उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ईसाई धर्म के बारे में मैं पढ़ा रहा था और बीच में कुछ इश्यू के कारण हमारा कट हो गया था वीडियो। तो 2 मिनट का ही वीडियो अपलोड हो पाया है। तो इसमें हम टॉप 50 और इसके बाद 10 और क्वेश्चन है, यानी कि 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है, इससे पहले भी हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आइए इसे भी कंप्लीट करते हैं, 11 नंबर भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। दूसरा क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो लगभग 4 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल। पांचवा है, बाइबल के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो बाइबल के 2 मुख्य भाग हैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। हमारा छठा क्वेश्चन है कि ईसाइयों का सर्वोच्च धार्मिक नेता कौन होता है? तो पोप होता है। सातवां क्वेश्चन है, पोप का निवास स्थान कहाँ है? तो पोप का निवास स्थान है वेटिकन सिटी में है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का मुख्य प्रतीक क्या है? ईसाई धर्म का मुख्य प्रतीक है क्रॉस। नौवां क्वेश्चन है, ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह की माता का नाम मरियम था। 10वां क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो चर्च। 12वां क्वेश्चन है, ईसा मसीह 12 शिष्यों को क्या कहते हैं? ईसा मसीह 12 शिष्यों को क्या कहते हैं? तो प्रेरित कहते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है कि ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार कौन है? ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार तो क्रिसमस है। 14 क्वेश्चन है, क्रिसमस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। 15 क्वेश्चन है, ईसा मसीह के पुनरुत्थान का पर्व क्या कहलाता है? तो ईस्टर कहलाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि गुड फ्राइडे का संबंध किससे है? गुड फ्राइडे का संबंध ईसा मसीह के बलिदान से। 17 क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का उद्भव कहाँ हुआ? तो ईसाई धर्म का उद्भव कहाँ हुआ? तो फिलिस्तीन में। हमारा 18वां क्वेश्चन है, ईसा मसीह के सूली पर कहाँ चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर कहाँ चढ़ाया गया था? तो यरूशलम। हमारा 19 क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में पादरी को क्या कहते हैं? ईसाई धर्म में पादरी को फादर या फिर प्रिस्ट कहते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, बाइबिल की मूल भाषाएं कौन कौन है? तो बाइबल की मूल भाषा कौन कौन सी थी? तो बाइबल की मूल भाषाएं थी हिब्रू, अराइक, आराई और यूनानी। 21 क्वेश्चन है कि बाइबिल में कुल कितने पुस्तकें हैं? तो बाइबिल में कुल 66 पुस्तकें हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी पुस्तकें हैं? तो 39 पुस्तकें हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, न्यू टेस्टामेंट में कितनी पुस्तकें हैं? न्यू टेस्टामेंट में 27 पुस्तकें हैं। 24वां है, ईसा मसीह का प्रसिद्ध उपदेश क्या कहलाता है? तो ईसा मसीह का प्रमुख उपदेश है पर्वत उपदेश है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, ईसा मसीह के अंतिम भोज को क्या कहते हैं? ईसा मसीह के अंतिम भोज को कहते हैं द लास्ट सफर। 26वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है? ईसाई धर्म में दीक्षा संस्कार को तो बपतिस्मा कहा जाता है। बपतिस्मा। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि ईसाइयों की सामूहिक प्रार्थना को क्या कहते हैं? ईसाइयों की सामूहिक प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो मास।
28 क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के 4 प्रमुख गॉस्पेल कौन कौन से हैं? तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन। तो हमारा 29वां क्वेश्चन है कि गॉस्पेल का अर्थ क्या है? गॉस्पेल का अर्थ शुभ समाचार है, शुभ समाचार। 30वां क्वेश्चन है, ईसा मसीह की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो लगभग 33 वर्ष की आयु में, लगभग 33 वर्ष की आयु में हुई थी। 31वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? ईसाई धर्म का मुख्य सिद्धांत है प्रेम और क्षमता, प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा। और 32वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन कौन है? कौन कौन से हैं? ईसाई धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो कैथोलिक, प्रोटेस्टा, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। 33वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में रविवार को क्यों पवित्र है? ईसाई धर्म में रविवार क्यों पवित्र है? तो ईसा के पुनरात्मा के कारण, ईसा मसीह के पुनरात्मा के कारण। हमारा 34वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किसने किया था? तो ईसाई धर्म का प्रचार भारत में सेठ थॉमस ने किया था। हमारा 35 क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म का आगमन कब हुआ था? भारत में ईसाई धर्म का आगमन कब हुआ था? तो 52 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 52। हमारा 36वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में प्रमुख भोज को क्या कहते हैं? ईसाई धर्म में प्रमुख भोज को तो होली कम्युनियन, होली कम्युनियन। 37वां क्वेश्चन है, चर्च का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? चर्च का प्रमुख अधिकारी होता है बिशप, बिशप होता है चर्च का प्रमुख अधिकारी। 38वां क्वेश्चन है, रोम का बिशप किसे कहा जाता है? रोम का बिशप पोप को कहा जाता है। हमारा 39वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में उपवास काल को क्या कहा जाता है? ईसाई धर्म में उपवास काल को तो क्या कहते हैं? तो लेट कहते हैं उसे, लेट। 40वां क्वेश्चन है, लेट कितने दिनों का होता है? लेट कितने दिनों का होता है? 40 दिनों का। 41वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थान कौन कौन सा है? तो ईसाई धर्म का प्रमुख स्थान यरूशलेम, यरूशलेम। 42वां क्वेश्चन है, ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य सेठ पीटक थे। 43 क्वेश्चन है, बाइबिल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल का प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति है, जिसे हम इंग्लिश में जेनेसिस भी कहते हैं, जेनेसिस। 44वां क्वेश्चन है कि बाइबिल का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल का अंतिम ग्रंथ है रहस्योद्घाटन, जिसमें इंग्लिश में रिवेलेशन कहते हैं, रिवेलेशन। और 45 क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में स्वर्ग को क्या कहा जाता है? ईसाई धर्म में स्वर्ग को हेवन कहा जाता है। 46वां क्वेश्चन है, नरक को क्या कहा जाता है? तो हेल कहा जाता है। 37वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का मुख्य नैतिक संदेश क्या है? तो प्रेम, करुणा और सेवा, प्रेम, करुणा और सेवा है। हमारा 48वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्मों में प्रार्थना का मुख्य शब्द क्या है? तो आमीन। हमारा 49वां क्वेश्चन है, ईसाइयों का साप्ताहिक पवित्र दिन कौन सा है? तो रविवार। 50वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष या फिर स्वर्ग प्रति। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के प्रमुख क्वेश्चन। तो ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी पुस्तकें हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी पुस्तकें हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ईसा मसीह की माता का नाम क्या था? ये भी कमेंट में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर कहाँ चढ़ाया गया था? तो ये भी आपको कमेंट में ही बताना है। तो अब हम शुरू करने वाले लुसेंट जीके के चैप्टर 12 में, यानी कि पारसी धर्म के बारे में। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन एंड आंसर हैं, तो चलिए इसे भी खत्म कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पारसी धर्म को संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक थे तो जरथुस्त्र, जिसे कि जोरास्टर भी कहा जाता है, जोरास्टर भी। दूसरा क्वेश्चन है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है
जिंद अवस्था। तीसरा क्वेश्चन है पारसी धर्म में ईश्वर को क्या क्या कहा जाता है? पारसी धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है? तो अहुरा मज्जा कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है पारसी धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो पारसी धर्म का मुख्य सिद्धांत सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है पारसी धर्म का पवित्र अग्नि मंदिर क्या कहलाता है? तो आतस बेराम यानी कि फर्स्ट फायर टेम्पल। तो छठा क्वेश्चन है पारसी धर्म में अग्नि का क्या महत्व है? पारसी धर्म में अग्नि का क्या महत्व है? तो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। सातवां क्वेश्चन है कि पारसी धर्म में मृतकों के अंतिम संस्कार की विधि क्या है? तो पारसी धर्म में मृतकों के अंतिम संस्कार की विधि है तो टावर ऑफ साइलेंस जिसे दखमा भी कहते हैं। आठवां है भारत में पारसी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र, मुंबई और सूरत में। हमारा नौवां क्वेश्चन है कि पारसी नववर्ष को क्या कहते हैं? तो पारसी नववर्ष को नवरोज कहते हैं, नवरोज। 10वां क्वेश्चन है पारसी धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो पारसी धर्म की उत्पत्ति फारस में हुई थी, फारस में। तो हमने अभी यहाँ पर 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।